तो हमने पिछली क्लास में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सैक्रिफाइसिंग शेयर, गेनिंग शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा थे कि उसमें डिफरेंट केसेस किस तरह किससे थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर को शेयर दे रहे थे। जो आज की क्लास का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, एक तो सबसे पहले कि वो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है। और सपोज हमारा 1 अप्रैल 2018 में कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ था, पार्टनरशिप फर्म, और अब वो 1 अप्रैल 2022 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पे जब वो चेंज कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर हमारी बैलेंस शीट में गुडविल है, रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है या P&L डेबिट बैलेंस गिवन है, तो वो तो पहले की ही अर्निंग का पार्ट हो गया। तो उसको हम हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि जो भी हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ओल्ड रेशो में कर रहे हैं। रीजन क्या है कि वो पहले की अर्निंग है और वो पहले की ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब देखो किस तरह से करेंगे, इसका मैं बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रही हूँ। हमारी ये बैलेंस शीट होती है, जितने भी एसेट्स हैं इस साइड हम लिखते हैं, और एसेट्स के अंदर ही हमारा गुडविल आएगा और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इस साइड हमारा क्या क्या आ जाएगा, कैपिटल वगैरह जो है वो है, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड आपको बात बता रही हूँ। जनरल रिजर्व हमारा इसी साइड आता है, लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि इट इज द प्रॉफिट, और अगर यही हमारा एसेट साइड पे गिवन होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हो जाएगा, लॉस। इसके अलावा एक हमारा होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो हमारा पिछले सालों का हमने उसको एक्यूमुलेट कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं किया है। तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन सब चीजों को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इनकी एंट्रीज बता रही हूँ, कैसे करेंगे हम इसको। देखो, याद करने का तरीका मैं सबसे इजी तरीका बता रही हूँ। लायबिलिटी साइड पे हमारा जो बैलेंस होता है ये क्रेडिट बैलेंस होता है, तभी तो लायबिलिटी साइड पे आया। हमारी अकाउंटिंग है ड्यूअल एस्पेक्ट, एक बार अगर क्रेडिट हो गया तो दोबारा हम उसको डेबिट करेंगे। तो अब इस चीजों को मैं सबको डेबिट साइड पे लिखूंगी, और डिस्ट्रीब्यूट मैंने किस में करना है, अमंग द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दूंगी। या हम दूसरा अपना जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को। तो इनके लिए जर्नल एंट्री देखो मैं कैसे पास कर रही हूँ। इस केस में हमारी जर्नल एंट्री ही आती है पूछने के लिए। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में वी कैन राइट क्रेडिट बैलेंस डेबिटेड, accumulated profit debited to partners capital account, all partners in old profit sharing ratio। ठीक है, अब मैं इसी तरह से एसेट साइड का कर रही हूँ। अब ये देखो मेरा डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड पे है तो डेबिट बैलेंस हो गया, इस बार मैं इसको क्रेडिट करूंगी। या हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है और एक्सपेंसेस है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो मैं इसको डेबिट करूंगी, पार्टनर्स को डेबिट करूंगी और इनको क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुडविल की बात आ रही है। मैंने आपको गुडविल के केसेस बताए थे कि बैलेंस शीट में हमारी कौन से वाली गुडविल आती है, परचेज गुडविल। ये परचेज गुडविल है जो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। अब गुडविल परचेज किया है, अमाउंट स्पेंड किया है, एक्सपेंस किया है, तो ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब की बार मेरी एंट्री क्या हो जाएगी इसके लिए, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस।
अब इसके बाद देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, या तो वो क्वेश्चन में बोल दिया कि पास जर्नल एंट्रीज, तो हम जर्नल एंट्रीज को पास कर देंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला और रिकंस्टिट्यूशन हो गया, तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर हमें कोई अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो मैं ये वाला अमाउंट, इनकम वाला अमाउंट पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे लिखूंगी, एक्सपेंस वाला अमाउंट सारा पार्टनर्स के डेबिट साइड पे लिख दूंगी, ओल्ड रेशियो में ही। ठीक है। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि देयर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, और साथ में एक लाइन ऐड कर देते हैं, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर द चेंजेस या ऑल्टर द अमाउंट इन बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बैलेंस शीट में, जो उनकी बैलेंस शीट में ये शो कर रहे हैं पहले, बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उनको एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में भी रखेंगे। ठीक है, उसमें वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, और नेट इफेक्ट के बिहाफ पर देखेंगे कि अगर वो प्रॉफिट है तो हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, और अगर लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं इसका नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना आपको बता रही हूँ। इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग नेट इफेक्ट। Reserve, we will write the amount here, then accumulated profit, P&L, credit balance, इन सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसमें से हम लेस करेंगे P&L डेबिट बैलेंस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंशन। नेट इफेक्ट देखेंगे, अगर पॉजिटिव नेट इफेक्ट आ रहा है तो मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल और करंट अकाउंट हमें पता है कब लिखने होते हैं। अगर हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, मेथड हमारा फिक्स कैपिटल वाला है, तो हम करंट अकाउंट यूज करेंगे, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसमें फिर कैपिटल वर्ड ही आएगा। ये हो गया हमारा इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं, पेज नंबर 4.39, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, नित्य एंड आनंद। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो मैंने 1/2 हाफ हाफ लिख दिया है। On 1st April 2022, they decided to change the profit sharing ratio as 3:2। और जब उन्होंने चेंज करने का सोचा, उस टाइम पे बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस गिवन था 1,50,000। हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, नेट इफेक्ट सेव करना और जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो, नेट इफेक्ट में तो सिर्फ एक ही टर्म है, तो हमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको सीधा जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। जर्नल एंट्री देखो मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरा P&L क्रेडिट बैलेंस है, तो आपको पता चल गया ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो ये लायबिलिटी साइड पे शो होगा। लायबिलिटी साइड पे जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, अब की बार ये डेबिट होगा, तो मैं इसको लिख दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नित्यास कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कैपिटल अकाउंट इन्होंने बताया नहीं है कौन सा है, तो हम फ्लक्चुएटिंग ट्रीट करेंगे। अमाउंट 1,50,000, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट किया 75,000 75,000।
being profit distributed between partners at the time of change in profit sharing ratio. इसी तरह से हम जो भी अलग अमाउंट्स होंगे जैसे गुडविल है, रिजर्व है, उनकी एंट्रीज पास कर देंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।